नमस्कार, मैं हूं दीपिका और आप देख रहे BS लाइव न्यूज चैनल। चलिए देखते हैं आज की ताजा खबर। छोटी काशी में लाखों भक्तों ने शिव मंदिर में कांवड़ चढ़ाकर जल अर्पित किया और फिर बाबा भूतनाथ मंदिर में भी जल अर्पित कर बाबा से वरदान मांगा। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सावन मास का मेला चला। आपको बताते चले कि जनपद लखीमपुर खीरी के नगर गोला गोकर्णनाथ में सावन माह में शिव भगत कांवड़ लेकर दूर दराज से आते हैं और भगवान शिव की प्रतिमा पर जल अर्पित कर मनचाहा वरदान प्राप्त करते हैं। सावन माह के नागपंचमी के बाद पड़ने वाले सोमवार को बाबा भूतनाथ नाथ का मेला लगता है, जिसमें लाखों लाख भगत अपनी अपनी इच्छा प्राप्ति के लिए बाबा भूतनाथ से वरदान मांगते हैं। कुछ भगत मनोकामना पूर्ण होने पर माथा टेकने भी आते हैं। वेद कुरान के अनुसार यहाँ के शिव मंदिर में जो प्रतिमा है वह रावण के द्वारा स्थापित है। लंकापति रावण भगवान शिव शंकर जी का सबसे बड़ा भगत था। रावण ने घोर तपस्या के बाद भी जब भगवान शिव प्रसन्न नहीं हुए तो रावण ने एक हवन पूजन करना शुरू कर दिया। फिर भी जब भगवान शिव नहीं माने तो रावण ने हवन कुंड में अपने सर काटकर भेंट करना चाहा। तब भगवान शिव प्रकट हो गए और रावण से कहा कि हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं, मांगो जो भी वर मांगना है। वेद कुरान में लिखा है कि रावण ने अपनी तपस्या के बदले शंकर जी से कहा कि मैं आपको लंका में ले जाना चाहता हूँ। भगवान शिव जी ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, यह नहीं हो सकता। तब रावण ने कहा कि आप अपने वचन से मुकर रहे हैं। तब शंकर जी ने कहा कि ठीक है, मैं एक प्रतिमा के रूप धारण कर लेता हूँ और तुम मुझे ले जा सकते हो। रावण बहुत खुश हो गया। इतने में शिव जी ने रावण से कहा कि मेरी भी एक शर्त है कि तुम मुझे रास्ते कहीं भी जमीन पर नहीं रखोगे। अगर तुमने मुझे रास्ते कहीं भी रख दिया तो मैं वहीं पर स्थापित हो जाऊंगा। रावण को अपने बल पर बहुत घमंड था। उसने भगवान शंकर जी की यह शर्त मान ली और वो भगवान शंकर जी प्रतिमा को लेकर रथ पर सवार हो लंका जाने के लिए निकल पड़ा। उधर भगवान शिव ने ऐसी लीला रची कि रावण को लघु शंका का अभाव होने लगा। रावण ने रथ को नीचे उतारा और शिव प्रतिमा को एक ग्वाले को देखकर कहा कि मुझे बहुत तेज लघु शंका लगी है, इसलिए तुम इस प्रतिमा को पकड़ लो और इसे नीचे मत रखना। और रावण जंगल के अंदर चला गया। उधर भगवान की प्रतिमा का भार बढ़ना शुरू हो गया। जब ग्वाले से जब प्रतिमा का भार नहीं सहन हुआ तो उसने शिव प्रतिमा को नीचे जमीन पर रख दिया। इतने में जब रावण ने वापस आकर देखा तो वह क्रोधित हो उठा और डर के मारे ग्वाला भागने लगा और भागते भागते मारे डर के उसने एक कुएं में कूदकर प्राण त्याग दिए। तब उस ग्वाले को शंकर जी ने वरदान दिया था कि नाग पंचमी बाद पड़ने वाले सोमवार को जब मेरी पूजा के बाद जब तक तुम्हारी पूजा नहीं होगी तब तक भगतों की पूजा पूर्ण नहीं मानी जाएगी। और वो कुआं भूतनाथ के नाम से जाना जाता है और हर वर्ष वहां पर भूतनाथ का मेला लगता है। अब ये सब देखकर रावण ने जब शिव प्रतिमा उठाना चाहा तो प्रतिमा टस से मस नहीं हुई। इस पर रावण ने क्रोधित होकर शिव प्रतिमा को अपने अंगूठे से जमीन के अंदर धकेल दिया। वो शिव प्रतिमा जमीन तल से काफी नीचे स्थापित है और उस प्रतिमा पर आज भी रावण के अंगूठे का निशान का बना हुआ खड्डा देखा जा सकता है। तभी तो भगत सैकड़ों मील दूर कांवड़ में गंगा का जल भर कर पैदल चले आते हैं, मनचाहा वर प्राप्त करते हैं। पूरा सावन माह गोला में लाखों भगत कांवड़ लेकर आते हैं और पूरी शिव नगरी छोटी काशी भोले बाबा के झनकारों से गूंज उठती है। गोला से अमरप्रीत सिंह भमराह की विशेष रिपोर्ट। आप देख रहे हैं BS लाइव न्यूज चैनल। चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। छोटी काशी गोला गोकर्णनाथ जनपद लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश भारत वर्ष से इस समय भूत भान भोले भंडारी का मेला चल रहा है सावन मास का। ये हमारे भक्त सभी आ रहे हैं। ये वही शक्ति है जो विश्व विनाशक महामारी में कोरोना का राज खोलकर पूरे विश्व की रक्षा किया था। दोस्तों
कोई देव शक्ति नहीं आई थी, तब इसी महाशक्ति ने मैं माई दुर्वासा ऋषि, कलयुग में भगवान शिव द्वारा प्रमाणित है दुर्वासा ऋषि, 4 जड़ी बूटियां बताकर गरीबों के लिए खाना मांगा। ये भगवान शिव ने ही हमसे कहा था, विश्व विनाशक महामारी में हमने रक्षा किया है। अवश्य ये जिंदा जागती शक्ति है। अगर है तो अगर कोई भगवान है धरती पर तो वो हमारे देवाधिदेव महादेव हैं। जय हिंद, जय भारत। आज की खबर में बस इतना ही। अगर आपको यह खबर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।